कराची में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मलीर और कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। स्कीम 33, एयरपोर्ट, लाठी, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद में भी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल चंद एक मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। मॉनसून हवाएं मुसलसल सिंध में दाखिल और मजीद शदीद हो रही हैं। कराची में 14 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। माहीगीर 14 अगस्त तक समुद्र में जाने से गुरेज करें। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम लाहौर समेत पंजाब भर में दाखिल। लाहौर में आज हल्की बारिश का इम्कान। बारिश और ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के साथ गुजरांवाला डिवीजन और अपर पंजाब के बाद अजला में बारिश होने का इम्कान है। पंजाब में कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश का ये सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। उधर जड़ावाला में बारिश के बाद खस्ता हाल दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आशारिये। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। स्टॉक मार्केट में तेजी। 4 छुट्टियों के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 13 पैसे कमी। एक अमरीकी डॉलर 221 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये कमी से 219 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शोकोस नोटिस और इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना कोहसार पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को रिमांड के लिए इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया। अदालत ने पुलिस की 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड दिया। मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल का कहना था, फौज मुकद्दस तरीन इदारा है, हम सब पर इदारों का एहतराम लाजिम है, इदारे हमारी जान हैं, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारियां और पर्चे कानून के मुताबिक होने चाहिए। इस वक्त अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा। वजारत दाखिला की हिदायत पर पुलिस ने 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। तहकीकाती टीम बराह रास्त DIG ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेगी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा। अदालती हुक्म के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाहबत के लिए फोरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। केस के तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करना है। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होगा। शहबाज गिल का जुर्म में साथ देने वाले साथियों को भी तलाश करना है। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के वक्त तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की बात गलत साबित। गिरफ्तारी की मुकम्मल फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया। ना ही कोई बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी है और ना ही सादा लिबास में पुलिस एहलकार हैं। शहबाज गिल साहब उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, कानून का तरीक़ेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR ले, मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के शीशे तोड़ के गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है
کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے. یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پھڑپڑاہٹ، یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہوگی. رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی نیوز کانفرنس. کہا تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے سازش تیار کی. مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، آصف علی زرداری کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں جو انہوں نے فوج کے خلاف تقاریر کی. حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جھوٹے الزامات لگائے. عمران خان کے بیان حلفی کا شور مچایا گیا. یہ بیان حلفی نہیں، سرٹیفکیٹ ہے جو بیان حلفی نہیں ہوتا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایف آئی اے نوٹس چیلنج کر دیا. پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. کہتے ہیں یہ ایف آئی اے کا اختیار نہیں، یہ اکاؤنٹ ہم نے ملازمین کی تنخواہوں اور دفتری اخراجات کے لیے کھولا تھا. اس اکاؤنٹ میں 6 سال کے دوران صرف 21 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. عمران خان 2/3 اکثریت سے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں اسد قیصر کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے. فارن فنڈنگ پاکستان کی حکومت پر قبضے کے لیے استعمال ہوئی. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کہتے ہیں فارن سپانسر ٹولہ ملکی سالمیت اور وحدت پر حملہ آور ہے. پی ٹی آئی اقتدار نہیں تو انتشار کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ڈالر کی قدر میں کمی اور معاشی استحکام عمران مافیا کے سہولت کالوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں. تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف. اوقات کار کی پابندی کے خاتمے کا تاجروں کا مطالبہ مان لیا گیا. تاجر اب رات گئے تک کاروبار کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کاروباری اوقات کار پر پابندی ختم کر دی. محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی پر سیاسی اور انتظامی ٹیم کو وزیر اعلیٰ کی شاباش. ملک سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. -1 نہیں آل ہوگا، سب گھر جائیں گے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت کی سیاسی شکل ہے نہ ہی سیاسی عقل. یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ اقتدار میں ہوں تو اداروں کے گیت گاتے ہیں. قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے شیڈیول کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے متفرق درخواست پر سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 16 اگست تک ملتوی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا 16 کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ کہیں سارے کا سارا الیکشن ہی ہو جائے. پی ٹی آئی کے مطابق مرکزی کیس کے فیصلے تک الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول معطل رکھا جائے. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 4 اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر آج سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ 13 اگست تک جاری رہے گا. ضمنی الیکشن NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور، NA-45 کورم پر ہوگا. پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی. نون لیگ نے قومی اسمبلی کے 10 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے کمر کس لی. اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد مشترکہ امیدوار سامنے لانے پر اتفاق. پارٹی ذرائع کے مطابق ملتان سے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی مشترکہ امیدوار ہوں گے. ننکا ڈاکٹر شزرا منصب کے مشترکہ امیدوار ہونے کا قوی امکان. فیصل آباد کے حلقے میں لیگی امیدوار کے نام پر مشاورت جاری. بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس. مختلف شہروں میں عوام سراپا احتجاج. گجرانوالہ میں لوہیلا والی بائی پاس کو شہریوں نے دونوں جانب سے بلاک کر دیا. راولپنڈی اسلام آباد سے آنے والی ٹریفک کی روانی معطل. اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ. فقیر والی میں مظاہرین نے لاہور روڈ کو بند کر دیا. بجلی کے بل پھاڑ ڈالے. چکوال میں بھی مشتعل عوام کی بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف نعرے بازی.
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,944 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 23,556 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल तलब 29,500 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। व्हाट्सएप जल्द 3 नए फीचर मुतारिफ कराएगा। नए प्राइवेसी फीचर में ग्रुप से बगैर किसी के इल्म में आए खारिज होना शामिल है। इस चीज़ को कंट्रोल करना कि कौन आपको ऑनलाइन लगता है और कौन नहीं, ये फीचर भी नया है। और सिर्फ एक बार खुलने वाले मैसेजेस के स्क्रीनशॉट ना ले सकना शामिल है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। आज़ाद कश्मीर की वादी अड़ंकेल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सयाहों ने कुदरत के बेमिसाल हुस्न का नज़ारा करने के लिए वादी में डेरे डाल लिए। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। कराची में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। मलीर और कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। आपको बताते चलें कि कराची में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो चुका। जी हाँ, मलीर और कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। स्कीम 33, एयरपोर्ट लाठी, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद में तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब खान। जी आफ्ताब, बताइएगा कब से कब तक मजीद बारिशें होंगी? जी देखिए, अरेबियन सी से जो ये सिलसिला चला है मानसून हवाओं का, इसके तहत हमने देखा कि आज करीबन 12 बजे जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिशें हुई और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी रिकॉर्ड हुई। इस वक्त तक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है कायदाबाद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसके अलावा बेस फैसल की बात करें या फिर हम बात करें सरजानी की, तो वहाँ 25 मिलीमीटर और 26 मिलीमीटर और इसके अलावा जिन्ना टर्मिनल पे 25 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी है। इस सिस्टम के हवाले से अगर बात करें तो ये वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है आज रात तक, जबकि इसमें जो शिद्दत आएगी वो कल से आएगी, यानी जुमेरात से लेके फिर इतवार तक ये मुसलसल जो है कराची में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, ये कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का। और ये चूंकि अरेबियन सी से ये सिस्टम आया था, दूसरा जो इस वक्त वस्ती भारत के ऊपर मौजूद है जो कि बे बंगाल से दाखिल हो रहा है, तो वो कल शाम तक जो है वो दाखिल हो जाएगा सिंध में, और उसके बाद जो है कराची और देश सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। अगर हम इस बारिशों के इम्पैक्ट की बात करें तो इस वक्त बेशतर इलाके जो है वो अर्बन फ्लडिंग का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसमें मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा जो है वो ओल्ड सिटी एरिया, इसके अलावा गुरु मंदिर, और ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा एक इलाका जो कि अक्सर बेशतर जो है वो कुछ मिलीमीटर बारिश में ज़ेर आब आ जाता है, वो PTV से मुतसिल जो सड़क है शहजाद खलील एवेन्यू, जो कि आगे बादराबाद, शरफाबाद और दीगर इलाकों को फिर मिलाती है, वो इस वक्त वहाँ पर बदतरीन जो है वो हालत जो है वो इस मानसून बारिशों के बाद पैदा हुई है, जिसकी वजह यह है कि इंतज़ामी उमूर पर जो मामूर इदारे हैं, हुकूमत सिंध है, वो अपने फ़राइज़ मनसबी को, फ़राइज़ को उस तरह से जो है वो अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये अज़ियत शहरियों को हर दफ़ा जो है वो झेलना पड़ती है। और अब जिस तरह ये 4 दिन मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है और जिसमें ये 100 से 120 मिलीमीटर तक की बारिशों की पेशगोई की गई है, तो उसके बाद जो अगर ये तवातुर से सिलसिला जारी रहता है तो शहर जो है उसी तरह डूब जाएगा जैसे पिछले तीसरे स्पेल के अंदर जो सूरत हाल कराची में पैदा हुई थी। और इस वक्त जिस तरह मैं बता रहा था कि अर्बन फ्लडिंग जो मुख्तलिफ सड़कों पे हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और इसके अलावा दीगर जो तकालीफ है उनका शहरियों को सामना है। जी सही, दीगर तकालीफ का शहरियों को सामना है। आफ्ताब खान, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर ये है, अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल कमी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हुआ। 221 रुपए 90 पैसे में डॉलर का लेन देन जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 219 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल कमी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया। 221 रुपए 90 पैसे में डॉलर का लेन देन जारी। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 219 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल कमी आने लगी है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हो गया।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का मुतालिबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का मुतालिबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कारोबारी औकात कार पर पाबंदी को खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का ताजरों को बड़ा रिलीफ। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर जो इस बरस का खालिस मुनाफा कराची पोर्ट ट्रस्ट का था, इंशाल्लाह ताला अगले बरस ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू हुई तो वो यही मुनाफा दोगुना हो जाएगा, कम से कम दोगुना हो जाएगा। बग़ैर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बग़ैर नए किसी बल्क टर्मिनल की तामीर के, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बग़ैर किसी नई लाइन ऑफ बिज़नेस के खोले। और जब ये पैसे आएंगे हमारे पास तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम सब मुतासर होते हैं, जो यहाँ की सड़कें हैं, अगर आप किमाड़ी जाना चाहें, जो ट्रकर्स आ गए हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उनको मूव कराना है, पोर्ट के अंदर की जो कंजेस्शन है, पोर्ट के अंदर की जो इंक्रोचमेंट है, इन सब को देख के हमने आंखें बंद नहीं की, बल्कि हमने इनके ऊपर गए कि जनाब इनको आपने वंस फॉर ऑल सेटल करना है इन चीज़ों को। अगर आप इस पे स्पेसिफिक्स जानना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ इसके लिए। नाउ कम टू पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम के हवाले से भी आई कैन प्रॉमिस यू कि हम एक नया कंटेनर टर्मिनल हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द उसमें दें। हम ये चाहते हैं कि अगर 3.5 बरसों में मुल्क में एक भी नया LNG कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, हम उसके बजाय मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हमने नए LNG टर्मिनल्स के रुख के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमने वर्चुअल LNG के ऑप्शन के ऊपर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो और पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने वर्चुअल LNG के ऑप्शन के ऊपर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो और जो इंटरेस्टेड लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए गैस की तो ज़रूरत है। एल्प को अपने LPG बिज़नेस की, जो कि गरीब आदमी की गैस है, LPG बिज़नेस को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। उसके भी बिज़नेस मॉडल्स हम देख रहे हैं। गवादर पोर्ट आपके इल्म में है, वहाँ पर ड्रेजिंग का एक सिलसिला नहीं हो पाया था। बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 16 अगस्त को गवादर की जो ड्रेजिंग है, 16 अगस्त को उसका टेक्निकल टेंडर खुल रहा है। तो उसके माने ये है कि फाइनेंशियल्स भी उसके चंद हफ्ते में खुल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम गवादर की ड्रेजिंग पे जाएंगे। गवादर की जब हम ड्रेजिंग पे जाएंगे तो हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स हैं, जो उनके हमसे वादे थे कि वो इतना बिजनेस लेकर आएंगे, फिर उनसे हम उनको पुश करेंगे कि जनाब आप ये बिजनेस लेकर आइए। गवादर को प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी ने उन्होंने कायम की है। प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में मीटिंग्स हुई हैं। गवादर के लिए बहुत अग्रेसिव उनके प्लान्स हैं। उसमें से जो हम कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि PSDP में हमने वहाँ तकरीबन कोई 200 मछेरों के लिए हमने उनकी किश्तियों के लिए मोटर्स की हमने प्रोजेक्ट दिया है 2-2 लाख रुपए का हर बोट के ऊपर। तो वो लग जाएगा कि तो उनके जो फिशिंग, जो वो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनके कारोबार में आसानी होगी। साथ ही साथ उनकी एक मुतालबा था फ्लोटिंग जेटी का। फ्लोटिंग जेटी 28 करोड़ रुपए की मालियत से हमने अप्रूव करवाई है और हमने ये प्रॉमिस किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 31 दिसंबर तक गवादर में फ्लोटिंग जेटी तामीर कर देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी चीज़, जो पाकिस्तान में आप कंटेनर टर्मिनल्स वालों से मुआहदे तो कर लेते थे, लेकिन जो दुनिया काम कर रही है, जो जबल अली कर रही है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री तो यहाँ पे रोजाना इसको अंदर डालो, उसके साथ ये कर दो, उसमें मसरूफ है। डिफेंस मिनिस्ट्री की है, वो तो जुगते मारने से वो फारिग नहीं होता, या किसी और की है। तो इन सवालों के हमें जवाब दिए जाए। पूरी तौर पे खामोशी थी मेरे पाकिस्तानियों। इम्पोर्टेड हुकूमत से मैं पूछता रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मराले का मैं बताता रहा, और फिर